तो श्रोताओं, अब चलते हैं स्थानीय समाचार पत्रों की सुर्खियां जानते हैं क्या कहती हैं आज की अखबारें। वो सुनने के लिए चलते हैं सीधा न्यूज डेस्क पर। और अब चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद संजीव। आज छपे समाचार पत्रों में मुख्य सुर्खियां। सेना का पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश, घुसपैठ की तो मिलेगा जवाब। सेना के उत्तरी कमान के मुख्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्कों को किसी भी दुस्साह का जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की हर हरकत की निगरानी की जा रही है। चीन की घुसपैठ रोकने के लिए गश्त के साथ तकनीकी निगरानी तंत्र का भी प्रयोग किया जा रहा है। एलएसी पर तनाव घटाने के लिए सैन्य व कूटनीतिक स्तर पर प्रयास जारी। जेईई मेन के पहले सत्र में 20 का 100% स्कोर परिणाम घोषित। एनटीए में पहली बार परीक्षा के महज 5 दिनों बाद जारी किया परिणाम। अप्रैल में होने वाली परीक्षा का जल्द होगा रजिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर में सात्विक और हिया बने टॉपर। तुर्की सीरिया में अब भी हजारों लोग मलबे में फंसे। तुर्की में मरने वालों की संख्या 5000 से ऊपर हो गई है, जबकि सीरिया में 2000 से अधिक लोगों की जान गई है। 8 गुना तक पहुंच सकती है मृतकों की संख्या, कहा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। पीएम मोदी हुए भावुक, याद किया भुज हादसा। भूकंप में मारे गए लोगों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने 2001 में गुजरात के भुज में आए भूकंप को याद कर भावुक हो गए। भाजपा संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा, भारत तुर्की और सीरिया के लिए मानवीय आधार पर हर संभव मदद भेजेगा। संसद में टूटा गतिरोध, विपक्ष ने उठाए अदानी से जुड़े सवाल। संसद के बजट सत्र में लगातार 3 दिन से अदानी मुद्दे पर बहस और चर्चा के लिए अड़ा विपक्ष आखिरकार मंगलवार को दोनों सदनों को चलने देने पर सहमत हो गया। इस चर्चा का लाभ उठाते हुए विपक्ष ने अदानी और अग्निवीर भर्ती जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। उधर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नेशनल हेराल्ड और अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले क्या हैं। श्रीनगर में लश्कर के 3 आतंकी मददगार गिरफ्तार। 31.65 लाख नकद, मोबाइल और लेटर पैड बरामद। क्रिकेट किट में छिपाकर ले जा रहे थे, शक होने पर पकड़े गए। अतिक्रमणकारियों पर जेडीए का शिकंजा, 150 को थमाए नोटिस। जेडीए की हजारों कनाल भूमि पर लोगों ने कर रखा है कब्जा, अब होगी कार्रवाई। पलौड़ा में कई कनाल भूमि की हुई निशानदेही। प्रशासन की मुहिम के साथ छुड़वाए जाएंगे अवैध कब्जे। परगाल में सरकारी भूमि पर निर्माणाधीन मकान को तोड़ा। जिले में बढ़ते नशीले पदार्थों के कारोबार को गंभीरता से लेते हुए डीसी जम्मू अवनी लवासा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाएं। बैठक में नशा पीड़ितों के पुनर्वास, इसकी तस्करी रोकने के लिए हुई चर्चा, स्कूलों कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने का दिया सुझाव। और अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी चंद्रमोहिनी। धन्यवाद सीमा। हर बजट के केंद्र में रहा गरीबों का हित, मोदी। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में पेश आम बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार द्वारा पेश किए गए हर बजट में गरीबों के हित केंद्र में रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की पहली बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कोई भी इसे चुनावी बजट नहीं कह रहा है।
प्रदेश में हिमस्खलन का खतरा, 5 जिलों में अलर्ट, लद्दाख में भी दी चेतावनी। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के 5 जिलों में उच्च पर्वतीय इलाकों में अगले 2 दिन हिमस्खलन होने का खतरा बना हुआ है। इसके मद्देनजर चंडीगढ़ में स्थित रक्षा भू सूचना विज्ञान संस्थान ने इन दोनों प्रदेशों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। भारतवंशी नताशा दुनिया की सबसे मेधावी छात्रा। वाशिंगटन, अमेरिका में भारतीय मूल की नताशा दुनिया की सर्वाधिक मेधावी छात्रा चुनी गई हैं। जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने 76 देशों के 15,000 छात्र छात्राओं की ऊपरी ग्रेड स्तर की परीक्षा के नतीजों के आधार पर नताशा को लगातार दूसरे साल सबसे मेधावी छात्रा घोषित किया है। और अब खेल समाचार। दोहरे शतक से चूके पुंडीर, हुसैन ने भी खेली नाबाद शत के पारी। जम्मू कर्नल CK नायडू ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर ने बंगाल के खिलाफ मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। शुभम पुंडीर ने 179 रन की पारी खेली। पहली पारी में जम्मू कश्मीर ने 390 रन बनाकर 137 रन की बढ़त हासिल की। वहीं बंगाल ने दूसरी पारी में 49 रन बना लिए हैं। JKCA होस्टल ग्राउंड में खेले जा रहे मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने मंगलवार को 5 विकेट पर 244 से आगे खेलना शुरू किया। शुभम पुंडीर और याबर हुसैन के बीच 242 रन की साझेदारी हुई। तलवारबाजी में जम्मू की श्रेया ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीता सोना। स्नेह T20 गेंदबाजों की रैंकिंग में 6ठे स्थान पर। दुबई, भारत की स्नेह राणा ICC महिला T20 गेंदबाजों की रैंकिंग में कैरियर की सर्वश्रेष्ठ 6ठे स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि दीप्ति शर्मा एक पायदान नीचे तीसरे स्थान पर आ गई हैं। ऑफ स्पिनर राणा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में 21 रन देकर 2 विकेट लिए थे। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और सिराज मां के श्रेष्ठ खिलाड़ी की रेस में शामिल। दुबई, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को जनवरी के ICC के महीने के श्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज आसमान पर हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:11 पर तथा कल सूर्योदय 7:20 पर होगा।